जब हम भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं तो उनकी जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और डमरू तथा गले में एक नाग दिखाई देता है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा मन में आता है, आखिर भगवान शिव ने नाग को अपने गले में ही क्यों धारण किया? क्या यह केवल शिवजी का आभूषण है? क्या यह नागराज वासुकी है? वासुकी का शिवजी से क्या संबंध है? और शिव के गले में नाग विराजमान होने का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिक प्रतीकों के आधार पर समझेंगे। एक, भगवान शिव और नाग का संबंध। हिंदू धार्मिक परंपरा में नागों का भगवान शिव से बहुत गहरा संबंध माना गया है। शिवजी के अनेक स्वरूपों में उनके शरीर पर नाग दिखाई देते हैं। सबसे प्रसिद्ध नाग है नागराज वासुकी। पौराणिक परंपराओं में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। उनका उल्लेख विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। इस प्रकार वासुकी केवल नागों के राजा ही नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों से जुड़ी उस महान पौराणिक घटना के भी महत्वपूर्ण पात्र हैं। दो, क्या शिवजी के गले में वासुकी नाग ही है? लोकप्रिय धार्मिक मान्यता में भगवान शिव के गले में विराजमान नाग को वासुकी नाग माना जाता है। हालांकि विभिन्न पुराणिक और क्षेत्रीय परंपराओं में नागों के वर्णन में कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए इसे एक प्रमुख पौराणिक मान्यता के रूप में समझना उचित है। वासुकी का शिवजी के प्रति विशेष संबंध माना जाता है। इसी कारण शिव के गले में नाग का चित्रण केवल डरावना प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और शिव की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। 3, समुद्र मंथन और वासुकी नाग। अब आते हैं वासुकी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा पर। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का निर्णय लिया तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले अमृत नहीं निकला। सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष की शक्ति इतनी भयंकर बताई गई है कि उससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। तब देवता भगवान शिव की शरण में गए। 4, भगवान शिव ने हलाहल विष क्यों पिया? सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। विष को शिवजी ने अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। यह प्रसंग भगवान शिव के त्याग और करुणा का प्रतीक माना जाता है। और इसी समुद्र मंथन की कथा में वासुकी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसलिए शिव, वासुकी और समुद्र मंथन की कथाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। 5, शिव के गले में नाग होने का पहला रहस्य भय पर विजय। सामान्य मनुष्य नाग को देखकर भयभीत हो सकता है, लेकिन भगवान शिव उसी नाग को अपने गले में धारण करते हैं। यह बहुत गहरा संदेश देता है। जिस चीज से संसार भयभीत होता है, महादेव उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए शिव के गले का नाग भय पर विजय का प्रतीक माना जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में भय से भागना नहीं चाहिए। अपने भय का सामना करके ही मनुष्य भीतर से शक्तिशाली बनता है। 6, नाग और काल का रहस्य। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। नाग को कई धार्मिक प्रतीक व्याख्याओं में काल और समय से भी जोड़ा जाता है। सर्प का कुंडली मारकर बैठना समय के चक्र जैसा प्रतीत होता है, और जब वही नाग महाकाल शिव के गले में विराजमान होता है तो यह संदेश मिलता है कि महादेव काल से भी परे हैं। समय सबको बदलता है, समय सबको अपने साथ आगे ले जाता है, लेकिन शिव को कालातीत माना जाता है। इसीलिए उनका एक नाम है महाकाल। 7, नाग और कुंडलिनी शक्ति। शिव के गले में नाग को केवल बाहरी प्रतीक के रूप में ही नहीं, बल्कि योग
और आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में भी देखा जाता है। योग परंपरा में कुंडलिनी शक्ति को सर्पाकार कुंडली मारे हुए ऊर्जा रूप के प्रतीक से समझाया जाता है। यह ऊर्जा मनुष्य के भीतर सुप्त आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस दृष्टि से शिव का नाग हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में विकसित करने का संदेश देता है। 8 नाग और इंद्रियों पर नियंत्रण। सर्प अत्यंत संवेदनशील और सजग प्राणी माना जाता है। शिव के गले में उसका होना एक प्रतीकात्मक संदेश देता है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों और इच्छाओं का स्वामी बनना चाहिए, उनका दास नहीं। हमारे भीतर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इच्छाएं लगातार उठती रहती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इन भावनाओं को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। महादेव का स्वरूप इसी नियंत्रण की प्रेरणा देता है। 9 नाग और विष का संदेश। नाग को विष से जोड़ा जाता है और भगवान शिव ने स्वयं हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। यहाँ एक अद्भुत प्रतीक दिखाई देता है। नाग बाहर के विष का प्रतीक है और हलाहल भीतर की नकारात्मकता का। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विष जैसी परिस्थितियां आएंगी। लोगों के कटु शब्द मिलेंगे, अपमान मिलेगा, क्रोध आएगा, कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर फैलने देना आवश्यक नहीं है। जैसे शिव ने विष को कंठ में रोक लिया, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। 10 शिव के गले का नाग और चंद्रमा का संबंध। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नाग दोनों ही उनके स्वरूप के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। चंद्रमा शीतलता और मन का प्रतीक माना जाता है, वहीं नाग शक्ति, सजगता और भय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार शिव का स्वरूप हमें एक संतुलन सिखाता है। शक्ति हो लेकिन उसके साथ शीतलता भी हो, सामर्थ्य हो लेकिन अहंकार न हो, क्रोध की क्षमता हो लेकिन नियंत्रण भी हो। यही शिवत्व का संदेश है। 11 शिव ने नाग को आभूषण क्यों बनाया? भगवान शिव का पूरा स्वरूप ही सामान्य सांसारिक धारणाओं से अलग है। जहाँ राजा महाराजा बहुमूल्य आभूषण पहनते हैं, वहाँ शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। जहाँ लोग सुंदर फूलों की माला पहनते हैं, वहाँ शिव नाग को धारण करते हैं। यह संदेश देता है कि शिव के लिए बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण सत्य और आत्मिक शक्ति है। नाग को आभूषण बनाकर शिव यह दर्शाते हैं कि जिस वस्तु को संसार भय या घृणा की दृष्टि से देख सकता है, वही उनके लिए नियंत्रण और चेतना का प्रतीक बन सकती है। 12 वासुकी और शिवजी की भक्ति। पौराणिक परंपराओं में वासुकी को शिव का भक्त भी माना जाता है। इसी कारण शिवजी के गले में वासुकी का स्थान केवल एक आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के संबंध के रूप में भी समझा जाता है। यहाँ एक सुंदर संदेश मिलता है। जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, उसे भगवान अपने हृदय के निकट स्थान देते हैं। शिव का गले में नाग धारण करना इसी भक्ति और समर्पण की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना जाता है। 13 नाग हमें प्रकृति के प्रति क्या संदेश देता है? सनातन परंपरा में नागों का संबंध प्रकृति, जल और भूमि से भी जोड़ा गया है। नाग पंचमी जैसे पर्वों में नागों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। भगवान शिव का नागों के साथ संबंध हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की भावना देता है। 14 शिव के गले का नाग एक गहरा आध्यात्मिक संदेश। अगर भगवान शिव के गले में नाग को एक प्रतीक के रूप में देखें तो इसमें कई संदेश छिपे हैं। नाग भय पर विजय, विष नकारात्मकता पर नियंत्रण, काल समय की याद, कुंडलिनी आंतरिक शक्ति, वासुकी भक्ति और समर्पण। शिव का गले में धारण करना इन शक्तियों पर नियंत्रण। यानी शिव का नाग हमें बताता है, शक्ति रखो लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो, क्रोध रखो लेकिन उसे नियंत्रित करो, सामर्थ्य रखो
लेकिन अहंकार मत करो। भय को पहचानो, लेकिन उसके सामने झुको मत। 15। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान शिव का नाग हमें जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सीख देता है। पहली सीख, भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरी सीख, नकारात्मक परिस्थितियों को अपने भीतर मत फैलने दो। तीसरी सीख, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करो। चौथी सीख, अहंकार से दूर रहो। पांचवी सीख, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। छठी सीख, प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करो। और सबसे बड़ी सीख, सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। समापन। तो अगली बार जब आप भगवान शिव के गले में नाग को देखें, तो उसे केवल एक सांप मत समझिए। उस नाग में भय पर विजय, विष पर नियंत्रण, काल की स्मृति, आंतरिक शक्ति, भक्ति और समर्पण, इन सभी का संदेश देखिए। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, यदि मनुष्य अपने भय, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता पर नियंत्रण पाले, तो वह भीतर से शक्तिशाली बन सकता है। विदोरा 4 की ओर से छोटा सा संदेश। महादेव के गले का नाग हमें याद दिलाता है, डर को शक्ति बनाइए, विष को धैर्य में बदलिए और अहंकार को त्याग कर शिव के मार्ग पर चलिए। हर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विदोरा 4 को सब्सक्राइब करना न भूलें।